राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें कि हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया था। तो आप लोग में से जितने भी लोग जो कि फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हो एंड देन सेकंड पार्ट में आ गए हो, मतलब ये हम लोग का सेकंड पार्ट है, तो सबसे पहले जाकर आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखो, है ना। ऐसे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोग का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेसल के बारे में, हार्ट के बारे में और हार्ट बीट के बारे में। फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड के बारे में, है ना। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेसल, हार्ट और हार्ट बीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में आप लोग देखो कि ब्लड वेसल जो होता है ना वो बहुत सारे तरह का होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि हम लोग बहुत ही डीप ब्रीथ करते हैं, मतलब गहरा सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लंग्स में जाता है एंड देन फिर लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी में जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, डीप ब्रीथ करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। सबसे पहले वो लंग्स में जाता है और फिर लंग्स के बाद ब्लड के थ्रू वो पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाता है, ओके। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो सारे के सारे बॉडी को ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके उसको लंग्स में पहुंचाता है एंड देन फिर लंग्स से फिर वो हार्ट में जाता है। ये सब तो हम लोग जानते हैं और फिर वो निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो भी प्रोसेस होता है वो दो जगह पे होता होगा, है ना। मतलब एक ऑक्सीजन लिए तो उसका एक अलग ही जगह से जाता होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं तो वो अलग ही जगह से होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड वेसल जो होता है वो दो तरह का होता है ना। एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। तो अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम लोग का दो तरह का ब्लड वेसल होता है, एक होता है आर्टरीज और दूसरा होता है वेन्स। हमारे बॉडी में दो तरह का ब्लड वेसल होता है, एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स, ओके। इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, टाइप्स की बात कर रहे हैं, ये आप लोग गौर करना, हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, तो वैसे ब्लड को हार्ट से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। आर्टरीज का क्या काम रहता है, आर्टरीज का काम रहता है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। कहां से पहुंचाता है, हार्ट से पहुंचाता है। Since the blood flow is rapid, चूंकि आर्टरीज का जो ब्लड का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रैपिड होता है, and at a high pressure the arteries have thick elastic wall। क्योंकि अब आप लोग देखो ब्लड जो होता है वो बहुत ही तेज रफ्तार से बह रहा है, तो इसलिए उसमें जो प्रेशर लगेगा वो भी बहुत ज्यादा रहेगा और इसलिए इतना ज्यादा प्रेशर लगने के बाद आर्टरीज का जो होता है वो वॉल होता है ना वो बहुत ही मोटा रहता है। इसको आप लोग इस तरह से समझो, जैसे कि पाइप में पानी आ रहा है, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है ना। उसमें अगर हम लोग पतला पाइप का यूज करेंगे तो पाइप फट सकता है, लेकिन वही अगर मोटा पाइप का यूज करेंगे तो हम लोग का पाइप बिल्कुल ठीक रहेगा और पानी आसानी से तेजी रफ्तार से बहेगा। ठीक उसी तरह आर्टरीज का भी होता है। आर्टरीज में जो ब्लड का बहाव होता है वो बहुत ही तेज स्पीड से होता है, इसलिए वो उसका जो वॉल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है और बहुत ही ज्यादा मोटा भी होता है। तो हम लोग आर्टरीज में देखें कि आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारे के सारे पार्ट में पहुंचाता है और उसका ब्लड का फ्लो इतना ज्यादा रहता है, इसलिए उसका जो वॉल होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है। ये चीज हम लोग आर्टरी में देखें। अब हम लोग बात करेंगे वेन्स का। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all the parts of the body back to the heart। अब ये देखो, अब आर्टरीज जो काम कर दिया हार्ट से पूरे के पूरे बॉडी में फैलाने का काम कर दिया, लेकिन वेन्स का काम होता है कि वो सारे के सारे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाता है। ठीक उसका उल्टा, आर्टरीज क्या कर रहा था,
कि वो हार्ट से ब्लड को लेके सारे के सारे बॉडी पार्ट में पहुंचा रहा था। बिल्कुल इस तरह से समझो, मान लो ये है हम लोग का हार्ट, वैसे हार्ट ऐसा नहीं दिखता बट समझाने के लिए मान लो ये हार्ट है, ठीक है, और ये हम लोग का पूरा बॉडी पार्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम हम लोग का आर्टरी करता है, और यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम हम लोग का वेन्स करता है, ठीक है। तो वेन्स क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो ब्लड को लेता है और फिर से उसको बॉडी पार्ट से हार्ट में पहुंचाता है। The veins have thin walls, और veins का जो होता है वो पतला walls होता है। There are walls present in veins which allow blood to flow only towards the heart। अब veins में जो होता है वो valves होता है, जैसे कि मान लो ये हम लोग का veins है, ये हम लोग का veins है, ओके। तो इसमें बिल्कुल इस तरह का walls बना होता है, इसको हम क्या कहेंगे, walls, ठीक है। तो ये वेन्स में हम लोग का ऐसा वॉल्स बना होता है जो कि ब्लड को अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो हार्ट की तरफ ही जाए। अब जैसे कि पूरे बॉडी से हम लोग का जो ब्लड जा रहा है वो लंग्स में भी तो जा सकता है कलेक्ट होके, लेकिन नहीं, यही वॉल्स की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ वेन्स का जो ब्लड होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही जाता है। तो किसके कारण गया, वो गया इस वॉल्स के कारण, ठीक है। तो हम लोग का वेन्स किसको कहेंगे, तो वेन्स वो वेसल होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सप्लाई करता है, पूरे बॉडी से लेकर हार्ट में पहुंचाता है। और वेन्स जो होता है उसका वॉल पतला होता है, और वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होता है जो कि पूरे बॉडी पार्ट से जो भी वो ब्लड लेता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पहुंचाता है, हार्ट की तरफ ही जाता है। तो वेन्स में वॉल्स होता है, लेकिन आर्टरीज में हम लोग का कोई वॉल्स नहीं होता, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों को हम फिर से बता देते हैं। आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, और इसके साथ ही साथ वो हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाता है, हार्ट से, ओके, हार्ट से वो पूरे के पूरे बॉडी में पहुंचाता है। बट वेन्स क्या करता है, वेन्स जो होता है वो पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। वेन्स के पास जो होता है वो वॉल्स प्रेजेंट होता है, बट आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं होता है। और क्या हो गया, आर्टरीज का जो वॉल्स होता है वो बहुत ही मोटा होता है, बट वेन्स का जो वॉल्स होता है वो पतला होता है। तो ये था हम लोग का प्रॉपर आर्टरीज और वेन्स, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को एक एक्टिविटी करना है। इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपना ये जो कलाई है ना, वहां पे आप लोग ऐसा प्रेस करके देखो, तो आप लोग को देखोगे कि कुछ बीट कर रहा है ना, कुछ धक धक कर रहा है ना। तो आप लोग अगर ऐसे करके देखोगे, अभी तो मेरा यहाँ वॉच है, तो आप लोग अगर ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे फील करोगे कि कुछ रिदम को आप लोग फील करोगे, कुछ बीट को आप लोग फील करोगे, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं पल्स, है ना। आप लोग खुद ऐसे करके देख लो, या आप लोग कभी देखे होंगे कि डॉक्टर लोग ऐसे करते हैं, तो ये जो ऐसे करते हैं इससे पता चलता है बीट्स के बारे में, है ना। तो पल्स इज अ रिदमिक बीट फेल्ट इन एन आर्टरी। आर्टरी में जो रिदमिक बीट होता है, मतलब कंटिन्यूसली जो धक 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 ऐसा आप लोग फील करोगे, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं पल्स। तो ये चीज हम लोग का जो है वो पल्स हो गया, है ना। पल्स रेट, the number of beats per minute is called pulse rate। और पर मिनट, जितना भी मिनट के हिसाब से वो बीट करेगा उसको हम लोग कहेंगे पल्स रेट। मतलब कि एक मिनट में वो जितना बार धड़केगा, जितना बार धक धक करेगा, उसको हम लोग कहेंगे पल्स रेट, ओके। तो एक मिनट में वो 72 से 80 बार बीट करता है। जैसे कि आप लोग अगर गौर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 72 से 80 बार ये धड़केगा, कब, एक मिनट में, है ना। तो एक मिनट में जितना बार ये बीट करता है, जितना बार ये धक धक करता है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं पल्स रेट। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute। और कोई भी व्यक्ति जो कि आराम कर रहा है उसका पर मिनट का बीट होगा 72 से 80, ओके। आगे हम लोग देखेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज को समझाने के पहले आप लोग सबसे पहले ये वाला जो फिगर है वो ध्यान से देखो। आप लोग को कॉर्नर में आर्टरीज दिख रहा होगा उधर साइड, और इधर साइड आप लोग को वेन्स दिख रहा होगा, और नीचे थोड़ा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को कैपिलरीज दिख रहा होगा, है ना। तो हार्ट, ऊपर में आप लोग को हार्ट दिख रहा होगा। तो हार्ट से जो होता है वो ब्लड आता है,
ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है ना, आर्टरी है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा। तो हार्ट से हम लोग का ऑक्सीजन रिच ब्लड निकला, अब वो आर्टरी से होता हुआ नीचे कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज में बहुत सारा ऐसा आप लोग को डिवीजन भी दिख रहा होगा, है ना। तो वहां पर वो ब्लड जाता है और फिर वो ब्लड जो होता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मतलब कैपिलरीज में गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड देन फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो वीन्स में चला जाता है। वीन्स में जाने के बाद फिर वो हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह से ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देखो। नीचे में हम लोग को जो मेन फोकस करना है वो करना है कैपिलरीज पे। कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन कैपिलरीज। और एक और बात कि कैपिलरीज जो होता है वो ब्लड वेसल का सबसे छोटा सा फॉर्म है ना। ब्लड वेसल का जो सबसे छोटा सा पार्ट हो गया या फॉर्म हो गया वो होता है हम लोग का कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटा होता है, ठीक है। कैपिलरीज आर द एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल व्हिच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। कैपिलरीज क्या होता है, वो एकदम पतला सा ब्लड वेसल होता है, एकदम बहुत ही ज्यादा छोटा और पतला होता है ब्लड वेसल, जो कि क्या करता है, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करता है। आप लोग फिगर में भी देखिए कि उधर साइड आर्टरीज था, इधर साइड वेन्स था, तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम हम लोग का कैपिलरीज कर रहा था। ओके, अब आगे देखेंगे हम लोग हार्ट के बारे में। तो ये जो हम लोग का ब्लड वेसल का पूरा था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. हार्ट क्या होता है, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि कंटिन्यूसली काम करते रहता है, ब्लड को सप्लाई करते रहता है, ब्लड को पंप करते रहता है, ब्लड को साफ करते रहता है ना। तो ये जो होता है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और इसके साथ ही साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो हार्ट हम लोग का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि कंटिन्यूसली धड़कते रहता है और इसके साथ ही साथ वो ब्लड के साथ बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट में क्या होता है, ब्लड का सफाई होता है, ब्लड हम लोग का साफ बनता है। ओके, तो ये था हम लोग का हार्ट का डेफिनेशन। आगे हम लोग देखते हैं, The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हार्ट है वो एक्चुअल में रहता कहाँ है, एक्चुअल में उसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। तो हार्ट जो होता है वो हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हम लोग का वो टिल्ट किया रहता है। जो हार्ट कहते हैं ना, जो भी लोग अगर ये कहते हैं कि हार्ट हम लोग का बिल्कुल ही लेफ्ट साइड होता है तो वो गलत है। वो जो होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ वो झुका होता है ना। तो हम लोग का हार्ट का होता है, तो हम लोग का हार्ट चेस्ट कैविटी में होता है और इसका जो लोअर टिप है, मतलब नीचे वाला जो टिप है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। और हम लोग का चेस्ट कैविटी का होता है बिल्कुल बीचों बीच होता है और उसका बस नीचे से थोड़ा सा सिरा जो होता है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो एक्चुअली हम लोग का जो हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी में होता है और इसका जो लोअर टिप होता है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. ये दोनों ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक दूसरे से ना मिले, इसके लिए यहाँ पर 4 चैम्बर होता है हार्ट में। हार्ट में हम लोग का जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, जिसके के कारण ये जो ब्लड होता है वो एक दूसरे से मिले नहीं। अब वो कैसे नहीं मिले वो देखते हैं हम लोग। The 2 upper chambers are called the atria. तो जो ऊपर का जो 2 चैम्बर होता है उसको हम लोग कहते हैं एट्रिया और इसका सिंगुलर होता है एट्रियम। ओके, और 2 जो नीचे का जो चैम्बर होता है उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर के 2 चैम्बर जो कि रूम जैसा रहता है, समझने के लिए रूम जैसा रहता है, मतलब है ना बॉक्स जैसा रहता है, तो ऊपर के 2 को हम लोग कहेंगे एट्रिया और नीचे के 2 चैम्बर को हम लोग कहेंगे वेंट्रिकल्स। ओके, अब इसको जो होता है वो आप लोग अच्छे से समझ लो। ये है, आप लोग फिगर देखो अच्छे से, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या कहां से होता है ना। तो ये जो आप लोग फिगर देख रहे हो, ऊपर में आप लोग का लंग्स दिख रहा होगा, है ना, नीचे में आप लोग को हार्ट दिख रहा होगा
और आप लोग गौर से देखोगे तो आप लोग को दिखेगा कि लंग्स से एक हम लोग का जा रहा है पाइप, एक पाइप ऐसे जा रहा है और एक पाइप ऐसे जा रहा है। ओके, ये वाला जो एट्रिया है ना, ये जो एट्रिया है हम लोग का, वो हम लोग का हार्ट के अंदर जा रहा है। आप लोग फिगर को अच्छे से देखो। एंड देन फिर हार्ट में ऐसा राउंड करके फिर वो इधर कैपिलरीज की तरफ जा रहा है। एंड देन फिर कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होगा। एंड देन फिर गैसेस को एक्सचेंज करने के बाद फिर वो वेन्स की तरफ जाएगा। फिर वेन से होता हुआ वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये फिगर आप लोग बहुत अच्छे से देखो, इससे आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दो चीज आप लोग देख रहे होगे, ऊपर में लंग्स होगा, नीचे में हार्ट होगा। लंग्स से दो पाइप आप लोग देख रहे होगे जा रहा होगा। एक पाइप जो होता है वो हार्ट की तरफ जा रहा होगा, आर्टरी वाला उधर साइड वाला, जो कि सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड उसी में रहता है। तो हम लोग श्वास लेते हैं तो वो लंग्स में जाता है हम लोग ऑक्सीजन, एंड फिर वहां से आर्टरी से होता हुआ सबसे पहले वो हार्ट की तरफ जाता है। फिर हार्ट में फिर एक राउंड मारता है, एंड फिर वो कैपिलरीज की तरफ जाता है। कैपिलरीज में फिर वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, एंड देन फिर वो वेन्स की तरफ जाता है, एंड देन फिर वो निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक में नहीं मिलता, ये चार चैम्बर्स की मदद से। अब चैम्बर्स कहाँ कहाँ होते हैं ये आप लोग को दिखते हैं। The partition between the chambers helps to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। तो ये जो पार्टीशन होता है, ये जो अलग अलग चैम्बर्स होता है, वो मदद करता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक दूसरे से ना मिले। तो हार्ट में हम लोग का यही था, और हम लोग का हार्ट बीट अभी भी बचा हुआ है। और आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया। आई डोंट नो, वीडियो को समझाने में, हमको हर चीज बताने में पता नहीं कैसे वीडियो इतना लंबा क्यों हो जाता है, और शॉर्टकट हम मार नहीं सकते। ओके, तो हर एक पॉइंट को क्लियर करवाना ये मेरा काम है, तो इसलिए वीडियो को हमको थर्ड पार्ट बनाना पड़ेगा। आप लोग भी समझ सकते हो, इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं छूटा है। एंड देन बस एक चीज हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी तक बचा हुआ है वो है हम लोग का हार्ट बीट, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो जो भी हम पढ़ा रहे हैं। चलो बाय।